बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो एसआईपी के बारे में। मतलब भारत में आजकल ये नया ट्रेंड चल रहा है कि कैसे निवेशक हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में काफी। भारत में क्रिप्टो का क्रेज तो बढ़ ही रहा है ना? हाँ, और ये एसआईपी वाला तरीका इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल। देखिए, बिटकॉइन बीटीसी का ही उदाहरण ले। अभी हाल में 126 के तक गया था, फिर नीचे भी आया। हाँ, काफी उतार चढ़ाव। जी, लेकिन जब भी कीमत थोड़ी गिरती है, लोग खरीदने लगते हैं। मतलब डिमांड तो है। तो इसी माहौल में ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी क्रिप्टो के लिए भी लोग अपना रहे हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड एसआईपी जैसा ही है क्या? हाँ, फंडा वही है। जैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी तो भारत में कितना पॉपुलर है। सोचिए, 2025 के हिसाब से हर महीने 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है उसमें। बाप रे, तगड़ा अमाउंट है। हाँ, तो क्रिप्टो एसआईपी का भी वही आइडिया है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, ये क्या चीज है? आसान भाषा में बताइए ना। हाँ, आसान भाषा में मतलब जब दाम कम हो तो आपके उतने ही पैसे में ज्यादा क्रिप्टो आ जाता है। अच्छा। और जब दाम ज्यादा हो तो कम क्रिप्टो आता है। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो खरीदने की औसत कीमत है वो कम हो जाती है लंबे समय में। समझ गए। मतलब मार्केट ऊपर नीचे जाने की टेंशन हुई कम। हाँ, कुछ हद तक। ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग जरूर है, क्योंकि क्रिप्टो में आप जानते हैं उतार चढ़ाव कहीं ज्यादा होता है। वही तो मैं सोच रही थी। तो क्या ये एसआईपी वाला तरीका क्रिप्टो में भी उतना ही कारगर है? देखिए, थियोरेटिकली यानी कागज पर तो ज्यादा उतार चढ़ाव वाली चीज में ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग और भी फायदेमंद हो सकती है। कैसे? क्योंकि आपको कम दाम पर खरीदने के ज्यादा मौके मिलते हैं, तो औसत लागत और नीचे आ सकती है। जैसे अभी बिटकॉइन मान लीजिए $122,300 के आसपास है, अपने 116K के टॉप से थोड़ा नीचे। तो एसआईपी वाले के लिए ये एक मौका है कि वो बिना टेंशन लिए कुछ और यूनिट्स जमा कर ले। हाँ, ये सोचने की जरूरत नहीं कि अरे अभी खरीदूं या रुक जाऊं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा है वो पहला फायदा जो मुड्रेक्स के सीईओ एडुल पटेल ने गिनाया था, लंबे समय में बढ़ोतरी की उम्मीद। यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जैसे शेयर या सोने में सोचते हैं। हाँ, कि लंबे समय में शायद कंपाउंडिंग का फायदा मिले। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। क्या? क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, तो इसका लंबा समय भी काफी तूफानी हो सकता है। म्यूचुअल फंड जैसा नहीं। तो उम्मीद के साथ साथ जोखिम का अंदाजा रखना बहुत जरूरी है। सही बात है। अच्छा, दूसरा फायदा उन्होंने बताया था अनुशासित निवेश का, मतलब डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। जी, हर महीने एक तय रकम डालने से क्या होता है कि आप भावनाओं में बहकर, मतलब डर या लालच में आकर अचानक से खरीदने या बेचने का फैसला नहीं लेते। हाँ, वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या घबराहट में बेचने से बच सकते हैं। कोशिश तो यही रहती है, पर क्रिप्टो का माहौल ऐसा है, इतनी खबरें, इतना सोशल मीडिया, कि पूरी तरह भावनाओं से बचना मुश्किल है, एसआईपी के बावजूद भी। ये भी है। अच्छा, तीसरा पॉइंट था मार्केट टाइमिंग का कम जोखिम। हाँ, मतलब ये टेंशन कम कि सही टाइम क्या है खरीदने का, क्योंकि आप तो हर महीने खरीद रहे हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। तो एवरेजिंग हो जाती है। जी, लेकिन ये समझना होगा कि ये जोखिम को कम करता है, खत्म नहीं करता। अगर कोई क्रिप्टो एसेट लंबे समय तक गिरता ही जाए तो एसआईपी में भी तो नुकसान ही होगा ना। हाँ, बात तो सही है। तो कौन सा कॉइन चुन रहे हैं वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आखिरी पॉइंट था लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। जी, और कभी भी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, रोक सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं। तो ये आम निवेशक के लिए बहुत आसान हो जाता है। सही में। अच्छा, अभी मार्केट कैसा चल रहा है वैसे? बिटकॉइन तो आपने बताया $1,22,300 के आसपास। हाँ, इथेरियम भी देखिए $4,378 पर है, और बाइनेंस कॉइन BNB वो तो पिछले महीने 41% बढ़ा है, $1,261 पर पहुंच गया। अरे वाह। और XRP, सोलाना, डॉज कॉइन, इनमें भी काफी हलचल है। तो मौके तो दिख रहे हैं, लेकिन जोखिम भी साथ साथ हैं। एसआईपी बस उन जोखिमों को संभालने का एक तरीका हो सकता है, अगर निवेशक अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझता है। एक और बात, क्या ये क्रिप्टो एसआईपी प्लेटफॉर्म उतने भरोसेमंद हैं जितने म्यूचुअल फंड वाले? रेगुलेशन वगैरह का क्या सीन है? ये बहुत जरूरी सवाल है। अभी क्रिप्टो एसआईपी उतने स्थापित नहीं है, रेगुलेशन भी अभी बन ही रहे हैं। तो यहाँ प्लेटफॉर्म रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ये सब म्यूचुअल फंड से ज्यादा हो सकता है। ये भी ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। चले अब एक सवाल लेते हैं जो शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे। क्वेश्चन, तो सारे फायदे और जोखिमों को देखते हुए क्रिप्टो एसआईपी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा क्या है? आंसर,
मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फायदा ये है कि निवेश एक तरह से ऑटो पायलट पर चला जाता है। आपको रोज रोज मार्केट देखने का तनाव नहीं रहता। हाँ, ये तो है। और आपकी एक औसत कीमत बनती जाती है। लेकिन ये फायदा तभी है जब आप अनुशासन के साथ लंबे समय तक टिके रहें। और ये गांठ बांध लें कि क्रिप्टो एसआईपी कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। ये बस बाजार के उतार चढ़ाव को मैनेज करने का एक तरीका है। मन की शांति तभी मिलेगी जब आप जोखिम समझकर पैसा लगा रहे हो। बहुत सही कहा आपने। जोखिम समझे बिना तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, क्या क्रिप्टो जैसी चीज जिसमें इतना ज्यादा उतार चढ़ाव है, उसमें एसआईपी के जरिए धीरे धीरे हर महीने पैसा लगाना आपके अपने लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स के साथ फिट बैठता है? और अगर हाँ, तो आप कितना जोखिम उठाने को तैयार हैं? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।